जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन आज एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम की जान है, ना केवल एग्ज़ाम की बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी ऑल ओवर सोसाइटी की एक नींव है, जिसे डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। बेसिकली जेंडर के नाम पर हमें ये फील होता है कि बॉयज़ गर्ल्स मैन वुमेन के अंदर काफ़ी इनइक्वालिटी आज के टाइम पर भी देखी जाती है। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सब से कि प्लीज़ मेरा चैनल नया है तो इसे ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। और ये जो चैनल है इसको मैंने इसी मकसद से बनाया है कि जो कुछ भी टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरे पास है मैं उसे आप सब तक पहुंचा सकूं। अगर ऐसे में आपकी मदद मुझे मिलती है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो हम शुरू करते हैं ये टॉपिक जेंडर इक्वालिटी। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि इस वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज मिलेगा जिसे सुन करके आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए अब ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं जेंडर की। आपकी नज़र में जेंडर क्या होता है? जेंडर का नाम सुनते बरोबर आपको यह फील होता है कि एक तरफ मैन खड़ा है, एक तरफ वुमेन खड़ी है। इसी को हम जेंडर कहते हैं। एम आई राइट? बट जेंडर और सेक्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। जहाँ आपकी जो ये सोच है कि एक तरफ मैन है और एक तरफ वुमेन है, ये जो है वो है सेक्स। सेक्स डिटरमाइन करता है एक जेंडर को, लेकिन हमारी सोसाइटी जो नॉर्म्स बना देती है उन जेंडर्स उन सेक्स के चारों तरफ, उसे बोला जाता है जेंडर। तो genders refer to the social and cultural roles, behaviors, expectations and responsibilities given to boys and girls by society। अब सोचिए, जब एक बेबी का जन्म होता है, क्या उसे पता होता है कि उसे आगे जाके क्या करना है? क्या उसे पता है कि मैं बॉय हूँ या गर्ल हूँ? क्या उसे पता है कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, करता हूँ, करती हूँ, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किस तरीके से करना है? क्या उसे पता है? नहीं पता है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे कल्चर के थ्रू, हमारे सोशल एंटिटीज़ के थ्रू, हमारी फैमिलीज़ के थ्रू उनके अंदर इनकलकेट की जाती है। और जब वो बच्चा लगभग 3 साढ़े 3 साल तक का हो जाता है, तब से उसे समझना आ जाता है कि मैं एक बॉय हूँ और ये एक गर्ल है। आज के टाइम में तो काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो चारों तरफ अपनी दिशाएं फैलाए हुए है। ये इस तरीके का एक टॉपिक मैं आपको बोल सकती हूँ जो हमारे गुजरे ज़माने के समय में भी काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता था, आने वाले समय में भी काफ़ी बदलाव चाहता है और आज प्रेज़ेंट में जो हम रह रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारी पिछड़ी जातियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी को इम्पोर्टेंस देती हैं, जो जेंडर को इम्पोर्टेंस देती हैं, जो सेक्स को इम्पोर्टेंस देती हैं। तो हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू ही उनको बताया जाता है कि भाई आप बॉय हो और आप गर्ल हो, और उनको उनके रोल्स दे दिए जाते हैं। जैसे जनरली लड़कियों को किचन में काम करना है और लड़कों को जा कर के पैसा कमाना है। ये एक स्टीरियोटाइप ऑफ थॉट्स जो है वो माइंड के अंदर सेट कर दी गई है। बट इन टुडेज टाइम अगर मैं एक रेशो लेना चाहूँ तो सिर्फ बोलना चाहूँगी कि 30 या 40% रेशो ही चेंज हुआ है। अगर आपको लगता है एआई के ज़माने में हम बदल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। घर की चार दीवारी के अंदर क्या होता है ये आप सब लोग इंटरनली जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि जो जेंडर होता है वो मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल यही होते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो होता है सेक्स, मतलब जो आपके क्रोमोसोम्स बनते हैं उनके थ्रू जो आपका सेक्स डिसाइड होता है कि ये बॉय है, ये गर्ल है, उसे बोला जाता है सेक्स। बायोलॉजिकल होता है, इंटरनल होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। नेचुरल होता है, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है कि आप एक गर्ल क्यों पैदा हुई या फिर आप एक बॉय क्यों पैदा हुए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और आप नेचुरली इसे चेंज भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये बोलना चाहेंगे मुझे टोक करके बीच में कि आजकल तो हम सेक्स चेंज करा सकते हैं, ऑब्वियस आज के टाइम पर वो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हो गई हैं। हमारे डॉक्टर्स ने वो खोज, वो इन्वेंशंस कर ली है जहां पर एक इंसान वुमेन चाहे तो मैन में कन्वर्ट हो सकती है, मैन चाहे तो वुमेन में कन्वर्ट हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी ने डेवलप कर दिया है। बट नेचुरली मैंने यहाँ पर एक वर्ड चेंज किया है, नेचुरली यहाँ लिखा है कैन नॉट बी चेंज नेचुरली। नेचुरली तरीके से अगर आप चाहो बैठे बैठे सोचो कि अब मैं मैन बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैजिक साइंस में नहीं होता है। ये एक साइंस की क्रिएशन है जहां आप एक सेक्स को मैन वुमेन में चेंज कर सकते हो, बट नेचुरली ऐसा नहीं होता है। चलिए चलते हैं, जेंडर क्या होता है। अब जेंडर क्या हुआ? जेंडर होता है कि हम जो सोसाइटी के नॉर्म्स बनाते हैं ना, लड़के लड़कियों के लिए, लड़की जब आजकल तो हॉस्पिटल से ही शुरू हो जाता है कि गर्ल पैदा हुई है तो पिंक कलर का ड्रेस पहना करके हॉस्पिटल्स की तरफ से उन्हें वो लोग आपको देते हैं। बॉय पैदा हुआ है तो ब्लू कलर का, बॉय का बर्थडे मनाना है तो ब्लू कलर का बैलून्स लगाएंगे, गर्ल का मनाना है तो पिंक। व्हाई यू आर क्रिएटिंग दीज टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप थिंकिंग फॉर मैन वुमेन बॉयज गर्ल्स? ये हम क्रिएट करते हैं। घर के बूढ़े लोग, घर के जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि घर की औरतें चार दीवारी के अंदर सीमित रह के घर की रोटियां बनाएं और अपने बच्चों को संभाले। यही उनका रोल है जो उन पर थोपा जाता है। इन टुडेज टाइम अगर हम ये बोला जाए कि वो थोपा जाता है, दैट इज कॉल्ड जेंडर। कि आप एक लड़की हो तो आपको यही काम करना है और आप एक लड़के हो तो आपको यही काम करना है। आज हम किसी भी मैरिज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आपने किसी शेफ को, किसी लड़की शेफ को देखा है? नहीं देखा है। 99% आपको जेंट्स मिलेंगे, बॉयज मिलेंगे ये काम करते हुए। ये घर के बाहर अलाउड हो गया है क्योंकि ये उन्होंने एज अ प्रोफेशन चुना है। लेकिन वही काम अगर बॉयज, गर्ल्स, बेटे जो भी हैं वो घर पर करना चाहें तो वो स्टीरियोटाइप में आ जाता है। यही डिफरेंस है हमारी सोच का, जो धीरे धीरे बदल तो रही है लेकिन जड़ों से अगर हम किसी पौधे को उखाड़ देते हैं तो वो मर जाता है। ठीक वैसी ही ये सोच है कि जड़ों से नहीं हटाई जा सकती। हाँ, आप थोड़ा बहुत दुनिया को दिखाने के लिए चेंज कर सकते हैं। तो जो सोशल, जो कल्चरल रोल्स हमारे चेंज होते हैं वो जेंडर कहलाते हैं। कि ये मैन आदमी ये काम करेगा, औरत ये काम करेगी। ओवर टाइम ये चेंज हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आज के टाइम पर सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि एक बच्चे की सीडीपी कहाँ है, सीडीपी चारों तरफ घूमती है एक बच्चे के। तो जो एक बच्चा है उसके जेंडर के डेवलपमेंट में कौन से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस होती है? नंबर 1, फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत बुरा असर पड़ता है। एक छोटे से बच्चे को अगर डिस्क्रिमिनेशन फील कराया जाता है होते बरोबर कि तुम लड़का है या लड़की है, इसको बोला जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हमारी जड़ों में बैठी हुई है। ये सोच जो है, जेंडर स्टीरियोटाइप की जो ये सोच है वो हमारी जड़ों के अंदर स्थापित की हुई है, ये बैठी हुई है, जो टाइम के हिसाब से थोड़ी बदल रही है। इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों के प्यारे से मन, कोमल से मन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट तो हम जानते हैं हमारे चारों तरफ बनाए गए जो कल्चर हैं, जो सोसाइटी है, ये नॉर्म से डिसाइड करती हैं कि ये मैन मेड है, ये वुमेन मेड है। तो हम इनको बारी बारी एक एक करके लर्न करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक, इसमें से कोई भी लाइन, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो पहला शुरू करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट में किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोसाइटी एक्सपेक्ट बॉयज टू प्ले आउटडोर गेम्स, ठीक है। गर्ल्स आर ऑफन एनकरेज टू प्ले इनडोर गेम्स। ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जहां बोला जाता है कि भाई बॉयज है तो वॉलीबॉल खेलने बाहर जाएगा, क्रिकेट खेलने बाहर जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ पर सदियों से, पीढ़ियों से, सदियों से सिर्फ बॉयज की क्रिकेट टीम रहा करती थी, या फिर कोई भी आउटडोर गेम्स ले लो उसमें सिर्फ बॉयज की टीम होती थी। बट इन टूडेज टाइम इज चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, देयर थॉट्स आर चेंजिंग। आज वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। मतलब औरतें कुछ भी कर सकती हैं अगर उनकी चारों तरफ वो दीवारें ना बनाई जाएं। लेकिन वो दीवारें, वो हद बनाने वाले आपके खुद के लोग होते हैं। गर्ल्स को बोला जाता है कि तुम भाई घर पे बैठ के जो गेम्स खेलते हैं वो खेलो, कैरम खेलो, या फिर वो बैडमिंटन जो है वो खेल लो। इस तरह के गेम्स खेलने के लिए लड़कियों को मतलब एनकरेज किया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है कि तुम आउटडोर गेम्स खेलने के लायक नहीं हो, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा बना नहीं है। बट एक्चुअल में इन टुडेज टाइम आप ये सब कुछ देख रहे हो, क्या ये सच है? आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हो। These expectations affect physical growth opportunities। आज एक लड़की अगर क्रिकेट के मैदान में उतर रही है तो वो सबसे पहले अपनी फिजिकल ग्रोथ पर ध्यान देगी। लेकिन आज एक लड़की को बोल दिया जाए कि तुम्हें घर पे बैठ के किचन का काम करना है, तरह तरह के डिशेस के बारे में सोचो, तो उसका माइंड उस डिशेस के बारे में सोचने में, उनके ऊपर वर्क करने में जाएगा, वो अपनी फिजिकल ग्रोथ पर ध्यान नहीं देगी। जैसे जैसे कोई एक सिंगर बनना चाहती है तो वो अपने वोकल कोर्ड्स पर ध्यान देगी। कोई मतलब बाहर का टूरिज्म करना चाहती है तो वो अपने लुक्स पर ध्यान देगी। जैसे बॉलीवुड हीरोइंस हैं, वो क्या करती हैं, अपनी पूरी बॉडी पर ध्यान देती है, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी जो है वो पैसा कमाकर उनको देती है। तो जो प्रोफेशन आप चुनते हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी सारी चीजें उसी डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये फिजिकल ग्रोथ पर काफी असर डालता है। तो दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपकी जो सोच है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि टीचर्स समटाइम्स बिलीव बॉयज आर बेटर इन मैथ्स एंड गर्ल्स इन लैंग्वेज। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। लेकिन पहले के टाइम में जो ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर टीचर पढ़ाया करते थे, वहां पर उनकी जो सोच थी ना, वो उसी दायरे से निकली हुई थी, और वो सोच ही वो उन बच्चों के अंदर इनकलकेट करते हैं। इन टुडेज टाइम सोसाइटी चेंज हो रही है तो उनकी जो थॉट्स प्रोसेस है वो भी चेंज हो रही है। तो आज ऐसा नहीं है कि भाई लड़के ही सिर्फ मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं, लड़कियां किसी फील्ड में पीछे नहीं हैं। वो आज भी आप 10th या 12th का रिजल्ट देखिए, लड़कियां ही बाजी मारती हैं, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट हो। तो ये एक सोच बना दी गई है, ये एक माइंड के अंदर ये एक वो स्टिग्मा बना दिया गया है कि भाई नहीं, जो मैथ्स है वो सिर्फ बॉयज की अच्छी होती है और लैंग्वेज जो होती है ना वो गर्ल्स की अच्छी होती है। जबकि ऐसा नहीं। मैं खुद अपनी कोचिंग के अंदर, मैं खुद जब कोचिंग कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की उस टाइम पे, तब मैं खुद टॉप 3 स्टूडेंट्स में आती थी। मेरा नेम बोर्ड्स पर लिखा रहता था जिसमें मैं मैथ्स के अंदर टॉपर थी हूँ। बट अभी वो प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गया है। अदरवाइज मैंने खुद ने वो लाइन क्रॉस की है। उसके बाद सच बिलीव्स अफेक्ट कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस। ऑब्वियस है, एक लड़की जब पढ़ाई करने जा रही है, आप जाते बरोबर उसको बोल दोगे कि मैथ्स में तो लड़कियां कमजोर होती हैं, तो उनके माइंड में ये बात जो है वो सेट हो जाएगी। वो उस चीज को एसिमिलेट कर लेंगे, न्यू इन्फॉर्मेशन वो ऐड नहीं करना चाहेंगे, इस चीज को वो एसिमिलेट कर लेंगे कि नहीं यही सच है, लड़कियां मैथ्स के लिए नहीं बनी हैं। तो ये उनके बिलीफ सिस्टम को हिला देती है। वहीं बॉयज के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देती है। आगे चलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट होता है भाई, शुरू से बोला जाता है अरे मर्द है, मर्द रोते हुए अच्छा नहीं लगता, मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज बट इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। मूवीज के अंदर भी आपको काफी सारे डायलॉग्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पर एक लड़का मर भी रहा हो, टूट भी रहा हो अंदर से, तब भी वो आंसू बाहर नहीं निकालता, क्योंकि बचपन से उसको ये सीख दी जाती है कि बेटा तू लड़का है, तेरी आंखों में आंसू आएगी तो तेरे मर्दानगी चली जाएगी। सॉरी फॉर दैट लाइन बट इट इज ट्रू।
गर्ल्स आर अलाउड टू एक्सप्रेस इमोशंस। नॉर्मल सी चीज ले लो, उस लड़की की शादी हो रही है, भर भर के रोना आ रहा है, ठीक है, उसे इमोशंस एक्सप्रेस करना आता है, ये बुरी चीज नहीं है। वही चीज जेंट्स के साथ भी होती है, लेकिन उनको पहले से इस सोच में ढाल दिया जाता है कि तुमको रोना नहीं है। ये गलत बात है। इमोशनली वो इंसान अंदर से हर्ट होता है, उसके बिलीफ सिस्टम हिल जाते हैं। दिस क्रिएट ए इमोशनल इम्बैलेंस। इमोशनल इम्बैलेंस जो होता है वो आपकी बॉडी के जो हार्मोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी काफी अफेक्ट करता है, क्योंकि आपके हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस होंगे तो क्या होगा, आपका जो मतलब थॉट प्रोसेस है, बिलीफ प्रोसेस है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा उस चीज़ को लेकर के। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो भी काफ़ी अफेक्ट होता है। और इसका जो 4th नंबर का जो वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भाई, सबसे पहले एक बच्चे को जेंडर रोल कौन प्रदान करता है? उसकी खुद की फैमिली, उसकी दादी, उसकी नानी, उसके चाचा चाची, माँ बाप, भाई बहन, सब उसको बना देते हैं कि तू लड़की है, तुझे ये काम करना है, तू लड़का है, तुझे ये काम करना है, तू लड़का है तो तुझे करता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, इस तरीके से बोलना है, लड़की है तो तुम्हें ऐसे बोलना है, खाती हूँ, जाती हूँ, रोती हूँ, वटेवर। और लड़की अगर है तो तुमको घर के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना है, लड़का अगर है तो तुम्हें बाहर के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना है। लड़की है तो तुमको टॉयज भी उसी हिसाब के लाने चाहिए, तुम्हें किचन सेट लाना चाहिए, लड़का है तो तुमको बाहर जाके क्रिकेट खेलना चाहिए। ये थॉट फैमिली मेंबर्स उनके दिल दिमाग में इतनी बुरी तरीके से भर देती है कि वो चाह कर भी कुछ अच्छा सोच नहीं पाता, कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पाता और कंपैरिजन करने लग जाता है। यही सोच, जैसे खुद मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये सोच इनकलकेट है, क्योंकि मैं तो चेंज हो सकती हूँ, बट स्टिल जो उनके बड़े हैं वो चेंज नहीं होना चाहते। वो शुरू से उनके माइंड, जैसे वो थोड़ा भी काम अगर किचन का कर देते हैं तो उनके तो शरीर में आग लग जाती है एकदम, कि लड़का होकर के किचन का काम कैसे कर रहा है। तो इस तरीके के वैल्यूज जो हैं उनके अंदर इनकलकेट कर दिए गए हैं, जिसे मैं चाह कर भी नहीं निकाल पाती। समटाइम्स आई फील लाइक नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मेरे तो 2 लड़के ही हैं, मुझे तो सपोर्ट के लिए ऐसा भी नहीं होना कि भाई सपोर्ट करने कोई और आएगा, तो वो 2 बॉयज ही हैं, उन्हीं को सपोर्ट करना है आगे जाकर भी। अगर उनकी थॉट प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें बैठ जाएंगी तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद में स्कूल, रया पया काम जो है वो स्कूल पूरा कर देता है, जहाँ पर पहले तो ऐसा होता था, गर्ल्स को आगे बिठाया जाता था, बॉयज को पीछे बिठाया जाता था। मैं खुद ये चीज फेस करके आई हूँ, लड़कियां हैं आगे बैठेंगे, लड़के हैं पीछे बैठेंगे, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू हो गया था। यहाँ पर सोसाइटी तो बहुत भयंकर काम करती है। लड़की अगर थोड़े टाइम भी अपने घर पर बैठ जाए आफ्टर मैरिज तो बगल वाले बोलने लग जाते हैं, भैया कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसीलिए ये यहाँ पर है। मतलब इस तरह की थॉट बना दी गई है, इतनी गंदी थॉट्स बना दी गई हैं सोसाइटी ने, जिसका इफेक्ट जो होता है ना वो हमारे माइंड पर, हमारी फिजिकल ग्रोथ पर, हमारे हर एक चीज पर होता है। बाकी बचा हुआ ये मीडिया, जहाँ पर भयंकर तरीके से सास बहू के जो है सीरियल्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें ना केवल आज 99% जो है पीपल जो है बड़े मजे से देखते हैं, और उसमें सिर्फ लेडीज लोगों का ही हस्तक्षेप नहीं होता, जेंट्स लोग भी उनके साथ बैठ करके काफी मजे से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो वैल्यूज होती हैं उनको वो अपने घर में सेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये 4 मेजर फैक्ट्स थे जो कि हमारी फिजिकल ग्रोथ को, कॉग्निटिव ग्रोथ को, हमारी सोशल ग्रोथ को, इमोशनल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो इसके बाद चलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। वैसे तो अभी तक मैंने सारी बातें जेंडर स्टीरियोटाइप की ही की थी, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या हुआ, स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो सोच बना दी गई है उसको बोला जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। जो फिक्स आइडियाज कर दिए गए हैं कि लड़की है चूल्हा चौका चलाएगी, शादी भी करने जाते हैं जब किसी अपने बेटे की, तो पहले पूछा जाता है तुमको सिलाई आती है, बुनाई आती है, कढ़ाई आती है, खाना तो बना लेती हो ना। उससे कोई ये नहीं पूछता कि तुम पैसा कमा लेती हो, तुम्हारे अंदर ये भी गट्स हैं, तुम ये मतलब कंप्यूटर लैपटॉप चला लेती हो, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आज भी हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं उनके दिमाग के अंदर ये सोच ना जड़ों तक भरी हुई है कि भाई लड़की है तो ऐसे ही करेगी। उसमें भी बहुत
बहुत अंतर कर दिए जाते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं रिलेशंस के हिसाब से कि ये बहू है, ये बेटी है, ये जवाई है, ये बेटा है, मतलब इस तरह की काफी लंबी कहानी है, कभी बात करेंगे। तो ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, जो जड़ों में आपके बसी हुई धसी हुई सोच है उसको जेंडर स्टीरियोटाइप बोला जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप आर फिक्स्ड आइडियाज अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप। अब देखो जेंडर स्टीरियोटाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो आप ले सकते हैं कि बॉयज आर ब्रेव, फिजिकली नेचुरली उनको ऐसा बनाया गया है, बायो के अंदर हमारे ये है कि भाई बॉयज का जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स होता है ना वो गर्ल्स की तुलना में थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ब्रॉड भी होता है प्लस थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो इस चीज को क्या है, एक सोच बना दी गई है कि इसीलिए लड़के जो होते हैं ना ब्रेव होते हैं और लड़कियां जो होती है ना वीक। आज के टाइम पर तो आप कोई भी रेसलिंग में देख लो, कोई भी गेम में देख लो, लड़कियां कहीं पीछे नहीं है, लेकिन जो थॉट बना दी गई है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे बॉयज बिकम इंजीनियर, के लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की है तो नर्स बन जाएगी या डॉक्टर बन जाएगी। नर्स लिखा है यहाँ पे बट मैं बोलना चाहूंगी डॉक्टर बन जाएगी। तो पहले के जमाने में तो यही होता था, लड़का है तो इंजीनियरिंग कर लेगा जी। आजकल लड़कियां क्या इंजीनियरिंग नहीं करती हैं। हमारे सामने, हमारे घर के जस्ट सामने एक नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पे लड़कियों से ज्यादा मुझे लड़के दिखाई देते हैं। तो क्या वो स्टीरियोटाइप का शिकार है? नहीं, टाइम चेंज हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, थॉट चेंज हो रही है। आज के टाइम पर कैब ड्राइवर तक आपको लड़की मिलेगी। बड़े बड़े मल्टीनेशनल ये अपने सिटीज में आप जाइए, बैंगलोर में जाइए, दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, जहाँ पर कैब ड्राइवर आपको लड़की मिलेगी, बाइक ड्राइवर आपको लड़की मिलेगी। तो ये एक थॉट है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत लंबी कहानी है, घंटों निकल सकते हैं इस टॉपिक पे। हाँ, अब देखो क्लासरूम के अंदर जेंडर बायसनेस कैसे होती थी। आज के टाइम में तो फिर भी हम बोल सकते हैं कि जेंडर बायसनेस आपको रेयर ही मिलेगी, लेकिन तब कैसी होती थी कि जेंडर बायस का मतलब था अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर। अनफेयर ट्रीटमेंट किए जाते थे। जैसे जेंट्स टीचर अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो लड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि उनके माइंड के अंदर ऑलरेडी ये वैल्यू सेट थी कि भाई लड़कियां हैं, पढ़े नहीं पढ़े क्या फर्क पड़ता है, शादी करके घर जाके दूसरे का चूल्हा फूकना है, वट है ना। तो लड़कों को तो क्या करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए थोड़ा तो टैलेंट होना चाहिए। तो जो बीइंग अ जेंट्स वो इसी चीज पर ध्यान देते थे क्लासरूम के अंदर और इसी चीज को बढ़ावा देते थे। घर वालों का भी वही हाल था। आज का टाइम थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, बट ग्रामीण क्षेत्र में आज भी यही हाल है कि लड़कियां अगर ज्यादा हो गई हैं तो उनको पढ़ाई के लिए भेजा नहीं जाता है। कौन खर्चा उठाएगा, जबकि गवर्नमेंट ने तो इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू कर दी है, फ्री राइट टू एजुकेशन शुरू कर दी गई है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई है। सारी खाना तक वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, आवास, रहने की व्यवस्था तक, EMRS के जो मॉडल्स बनाए गए हैं वहाँ रहने तक की व्यवस्था की गई है। स्टिल आज भी बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे। तो ये बहुत गंदी सोच है। तो क्लासरूम में आपको ये सोच दिख जाएगी कि भाई ज्यादा रात हो गई है तो लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए, और लड़के तो पूरी रात आवारागर्दी भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थॉट आज भी पेरेंट्स के दिमाग में बैठी हुई है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉलिंग बॉयज मोर फ्रीक्वेंटली टू आंसर। जैसे कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो बार बार जो क्वेश्चन के आंसर पूछेगा ना वो बॉयज से ज्यादा पूछेगा। गिविंग लीडरशिप रोल बाय, जैसे क्लासरूम का मॉनिटर बनाना है तो बॉयज को बना दिया जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी स्टीरियोटाइप सोच है जो बच्चों के अंदर इनकलकेट कर दी जाती है। जैसे कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, डांस हो गया, तो भाई लड़कियों को पहले लिया जाएगा सॉन्ग्स पे डांस करने के लिए। उसके बाद में इसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे बड़ा इफेक्ट तो जो अभी तक मैं 10 बार बता चुकी हूँ आपको कि भाई आपके फिजिकल इफेक्ट होता है, कॉग्निटिव इफेक्ट होता है, आपके इमोशंस ब्रेक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस पर जैसे किसी ने बोल दिया कि लड़कियों की मैथ अच्छी नहीं होती है तो वो शुरू से उसके माइंड में ये बैठ गया कि भैया मैथ लड़कियों के लिए बनी नहीं है, तो वो उसका परफॉर्मेंस हिला देगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस हिला देगी। पार्टिसिपेशन, जैसे सपोज करो इसमें स्कूल के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है तो लड़कियां पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी, वॉलीबॉल हो रहा है तो लड़कियां पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी क्योंकि ये तो बॉयज के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके के जेंडर रोल्स बना दिए गए हैं जिसका इफेक्ट जो होता है वो दोनों पर होता है। अब देखो जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर इस जेंडर इक्वालिटी को कैसे लाया जाए,
तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल जेंडर्स, मतलब ऑल टोटल इन वन वर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पर सबको बराबर शिक्षा का अधिकार है, जहां पर आपको आज के टाइम की बात बता रही हूँ मैं, इन टूडेज टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्लियर टाइम, आज के टाइम भी जेंडर में बहुत कम डिफरेंस किया जाता है एजुकेशन को लेकर भी। आज पेरेंट्स भी उतना ही पैसा लगाने के लिए अपने बच्चों को तैयार बैठे हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के, इक्वालिटी उनको दी जाती है। अगर एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, नेवी में बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बट स्टिल यू कैन हैव एग्जाम्पल्स लाइक नेवी में जाना चाहती हैं, आर्मी में जाना चाहती हैं, कैब ड्राइवर बनना चाहती हैं, साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, कहीं पर भी लड़कियां, चांद पर कल्पना चावला, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे लड़कियां कदम नहीं रख रही हैं इन टुडेज टाइम। तो दैट इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। अब देखो, एनसीईआरटी आई थी, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कैसे याद करोगे? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन के अंदर जो रिसर्च और ट्रेनिंग दी जाती है उसकी काउंसलिंग होती है। ऑब्वियस सी बात है, 1000 बच्चे बैठे हैं, उनको अगर आप रिसर्च और ट्रेनिंग दोगे एजुकेशन की, तो काउंसलिंग तो करोगे ही ना, और वो भी नेशनल लेवल पर करोगे। तो याद हो गई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से लर्न की है। उसमें स्कूल के अंदर बताया गया है कि इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आज मेरा बच्चा बताता है ना, मुझे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, कि उनको है ना एक बैठने के लिए ना नंबर आता है, जैसे मंडे को ये बच्चे आगे बैठेंगे, तो उसमें गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, फिर सेकंड डे सेकंड रो में बैठेंगे, थर्ड डे थर्ड रो में बैठेंगे, ऐसे करके उनकी मतलब सर्कल चलता रहता है। आपस में एक दूसरे से अलग अलग लोगों से बच्चों से फ्रेंडशिप भी होती है, और ये भी होता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करना, जैसे कैब ड्राइवर, ठीक है, और ये पहले यूज होता था कैमरामैन, लेकिन अब यूज होता है कैमरा पर्सन, चेयर पर्सन, ठीक है ना। तो इस तरीके के वर्ड यूज होने चाहिए, ताकि है ना बच्चों को एनकरेज मिले पार्टिसिपेशन में, और उनको खुद के लिए गलत फीलिंग नहीं हो। अब इसका टीचर का क्या रोल है? जेंडर इक्वालिटी में सबसे बड़ा रोल ही टीचर का है। क्या है? बॉयज और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट करे। ये लड़की है, इसे मैथ नहीं आती, ये लड़का है, इसे इंजीनियर बनना है, इस तरह की थॉट उनके माइंड के अंदर इनकलकेट नहीं करे। अवॉइड स्टीरियोटाइप। अभी तक हम स्टीरियोटाइप पे पूरा भाषण पढ़ते हुए आए हैं, सुनते हुए आए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर बताना मुझे चाहिए कि स्टीरियोटाइप किस तरीके की सोच को। सबसे पहले तो हॉस्पिटल से शुरू करना चाहिए, जहाँ एक बच्चा होता है तो उसको पिंक कलर की ड्रेस पहना करके पेरेंट्स को दिया जाता है। भाई क्यों ऐसा, क्यों? लड़की हुई है तो पिंक ड्रेस ही क्यों पहनेगी? वो ब्लू ब्लू पहना कर भी आप दे सकते हो। वो थॉट वहां से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लड़कियां ज्यादा हो जाती हैं, और फिर पिंक ड्रेस पहना करके उस बच्चे को लाया जाता है, तो उनका दिमाग वैसे ही हिल जाता है। ड्रेस मत पहनाओ ना, कलर्स को डिफाइन मत करो ना उस चीज को लेकर के। एनकरेज करो इक्वल पार्टिसिपेशन को, कि जरूरी नहीं है क्रिकेट के अंदर बॉयज को ही लेंगे हम, लड़कियां आना चाहें तो वो भी आ सकती हैं। जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ लड़के ही जाएंगे, लड़कियां भी जा सकती हैं। जरूरी नहीं है नर्सिस के अंदर सिर्फ लड़कियां जाएंगी, लड़के भी जा सकते हैं। डांस में पार्टिसिपेशन लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। फिर आता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है हाउ अ पर्सन फील्स अबाउट देम सेल्व्स। आप क्या फील करते हैं उस इंसान के बारे में, दैट इज कॉल्ड जेंडर आइडेंटिटी। अगर आपको माइंड के अंदर ये थॉट है कि ये लड़की है और इतने ऊंचे पद पर क्यों बैठी है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, और आप बीइंग अ मैन उसके सामने झुक रहे हैं, तो उस टाइम पर आपके माइंड के अंदर उस चीज को लेकर के जो सोच आएगी ना, वो वो जो है वो आपकी थॉट प्रोसेस को डिसाइड करेगी कि आप जेंडर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी की। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल आइडेंटिटी मतलब जरूरी है, अगर मेयर की चेयर पर एक वुमेन बैठी हुई है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो वुमेन है इसलिए नहीं, बल्कि उसके अंदर वो क्वालिटी है, इसलिए आपको उसकी आइडेंटिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
लेबलिंग लगाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। लेबलिंग, सबसे बड़ा लेबलिंग का काम हॉस्पिटल से शुरू होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये काम इसके लिए बना है, ये काम इसके लिए। क्रिएट अ सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट, जो क्लासरूम का है वो सेफ होना चाहिए, ताकि बच्चों को ये फीलिंग नहीं आए कि भाई यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये टॉपिक जितना डीप जाकर के मैं आपको समझा सकती थी, उससे भी ज़्यादा डीप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक कोना, एक टॉपिक, एक वर्ड ऐसा नहीं बना है जो कि एग्जाम सेंटर से आउट आपको आ सके। अगर ये वीडियो आईज क्लोज करके भी सिर्फ आप सुनेंगे ना, तो आप सारे क्वेश्चंस को सिर्फ सुनने के माध्यम से सॉल्व कर सकेंगे। और चलिए, बीइंग अ राइटर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं एक राइटर हूँ, पोएट्रीज लिखती हूँ, नॉवेल्स लिखती हूँ, तो लास्ट में आपको हमेशा एक सरप्राइज मिलेगा, मेरी एक पोएट्री सुनकर जाना पड़ेगा। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट भी कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, क्या कहती है सुबह की नई उम्मीद, कि सुबह नई उम्मीद लिए रोज वो सूरज उगता है। आप सबके लिए है ये पोएट्री, ध्यान से सुनिएगा। कि सुबह नई उम्मीद लिए रोज वो सूरज उगता है, हर दिन फिर वही सौगात लिए तुम्हें कुछ ना कुछ दे जाता है। मायूसी के इस चक्र में फंसकर तुम अपना वक्त गवाते हो, कौन तुम्हें याद दिलाए क्या कीमत तुम चुकाते हो। हर रात नए ख्वाबों को लेकर सुबह की आशा करते हो, दिन कहाँ ढलता है तुम्हारा, पल पल तिल तिल जलते हो। तो हर सुबह की एक नई उम्मीद आपको एक नया सूरज दे करके जाता है। आई होप सो कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे इस चैनल को ग्रो करने में। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा आप सबका सपोर्ट चाहिए, ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रो कर सके और मैं अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो आप सब तक प्रोवाइड करा सकूँ। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।